एक समय की बात है, रामपुर नाम के एक गांव में श्याम नाम का एक आदमी रहता था। रामपुर गांव में कई लोग रहते थे। गांव के सभी लोग खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उनके गांव के पास एक भयानक जंगल था। जंगल के उस पार लोगों के खेत थे और जंगल के बीच से एक रास्ता गुजरता था। उस रास्ते से कुछ लोग दिन में खेती करने के लिए जंगल पार करके अपने खेतों पर जाते थे। फिर एक दिन की बात है, जब गांव का एक आदमी धनीराम अपने खेत में काम करने के लिए गया तो उसे वहां पर पूरा दिन लग गया और घर आते समय रात हो गई और वह रात में अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह जंगल के रास्ते से अपने घर की ओर जा रहा था, तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। एक बार तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है। धनीराम को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और वह आवाज किसी तेजी से दौड़ते हुए घोड़े की होती है। धनीराम को लगता है कि कोई घुड़सवार उसके पीछे से आ रहा है और वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता है। और वो थोड़ा आगे चलता है तो उसे एक हवेली दिखाई देती है जिसमें बहुत अंधेरा होता है और धनीराम को उस हवेली में से आवाज सुनाई देती है। वह आवाज किसी जानवर की नहीं थी, वह आवाज किसी आदमी की थी और वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो। यह सुनकर धनीराम बहुत डर जाता है और वह तेजी से घर की ओर चलने लगता है। अब उसे यही लगता है कि इस जंगल में कोई भूत या आत्मा है और धनीराम सोचता है, यहाँ से भागने में भलाई है, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। तभी अचानक एक काली सी परछाई धनीराम के पीछे आती है और जब घबरा कर धनीराम पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कुछ नहीं होता। अब धनीराम पूरे तरीके से डर गया था और वह वहाँ से भागने लगा। तभी आवाज आती है, धनीराम रुको। यह आवाज सुनकर धनीराम बहुत ही डर जाता है और डरते डरते पूछता है, कौन है सामने आओ। तो फिर से आवाज आती है, मैं सामने नहीं आ सकता और चुपचाप तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी अचानक धनीराम को लगता है कि कोई उसकी गर्दन दबाकर मारने की कोशिश कर रहा है। धनीराम बहुत डर जाता है और वह वहाँ से भागने लगता है। तभी वह काला साया धनीराम का पीछा करता है और धनीराम को मार देता है। उधर धनीराम के घर ना पहुँचने के कारण धनीराम की बीवी और बच्चे बहुत परेशान होते हैं। और अगली सुबह जब कुछ लोग जंगल की तरफ जाते हैं तो धनीराम को मरा हुआ देखकर चौंक जाते हैं और धनीराम के मर जाने की खबर गांव में आके बताते हैं। और जब यह बात श्याम को पता चलती है तो श्याम धनीराम के घर जाता है और धनीराम को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी होता है। सभी लोगों में एक खौफ का माहौल बन जाता है। सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। मुझे तो जंगल में बनी हवेली में ही गड़बड़ लगती है। श्याम ध्यान से देखता है तो धनीराम के शरीर पर कोई निशान नहीं होता। तो वह सोचता है, धनीराम को किसने मारा होगा? इसके शरीर पर ना ही कोई चाकू के निशान है, ना ही किसी बंदूक की गोली के निशान है। श्याम यह सब सोचता है और जंगल में जाता है। वह जंगल में उसी जगह पर जाता है जहाँ पर धनीराम का मरा हुआ शरीर मिला था। श्याम वहाँ पर देखता है कि कोई भी निशान नहीं है और फिर श्याम गांव में वापस आता है। तभी श्याम को उसका दोस्त रमेश मिलता है। रमेश श्याम से पूछता है, और भाई श्याम क्या हाल है? मैंने सुना है कि गांव में धनीराम की मौत हो गई है। हाँ रमेश, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि धनीराम की मौत कैसे हुई। श्याम उदासी के भाव से बोलता है, क्योंकि धनीराम के शरीर पर कोई भी निशान नहीं था। अगर धनीराम को किसी ने चाकू से मारा होता तो उसके शरीर पर चाकू के निशान होते, या फिर किसी ने गोली से मारा होता तो गोली के निशान धनीराम के शरीर पर होते। इस बात पर रमेश कहता है, अगर ऐसा है तो
तो धनी राम को किसने मारा होगा? श्याम और रमेश आपस में बातें करते हैं और शाम हो जाती है। फिर वे दोनों अपने अपने घर की ओर चल देते हैं।